हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से बात करेंगे रिएक्शन वीडियो में आकांक्षा, अमर ब्लॉग वाली आकांक्षा की। जैसा कि मेरा कंटिन्यू इस पर वीडियो आ रहा है, तो मैंने दोनों वीडियो डाले हैं और इसकी आगे की बातें मैं ये करूँगी कि कहीं ना कहीं आकांक्षा को ये समझ में आ गया है कि जो मुझे करना चाहिए था वो कुछ लोग और कर रहे हैं। सारे तो दोस्त हैं, कोई 60 किलोमीटर पे रहता है, कोई 40 किलोमीटर पे, कोई और दूरी पे रहता, कोई बहुत करीब भी रहता। लेकिन इन 4 महीनों में जब वो परेशान चल रही थी अपने पति अमर के साथ और इतनी मुश्किल भरी लाइफ से, मुश्किल भरे जिंदगी से गुजर रही थी, तब किसी ने उनको मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। ना ही मेंटली कोई हेल्प की, ना ही फाइनेंशियली उसको हेल्प की। तो ये जो दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त बनकर आए हैं, ये बन रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, उनके मरने से लेकर के अंतिम संस्कार तक का जो लाइव पूरी वीडियो, पल पल की वीडियो, उसके घर के कोने कोने की वीडियो, पूरी सिचुएशन ला करके अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। तो ये सब आकांक्षा को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है कि ये मेरे दोस्त तो कभी भी नहीं हो सकते जो कि मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि अब यही होगी, दोस्त में कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। अब यही समय परखने का है, यही आकांक्षा भी परखेगी और ये सोशल मीडिया पे जितने लोगों से प्यार करते हैं, उसको समझते हैं, वो लोग भी देखेंगे और शायद हम रिएक्शन चैनल वाले भी देखेंगे कि कौन किसके कितने करीब है और इस मुश्किल की घड़ी में आकांक्षा का साथ कौन देता है। अगर आकांक्षा को हम देखें और आकांक्षा की अगर हम बात करें तो बहुत हिम्मत वाली लड़की है। मैंने देखा इस मुश्किल दौर में एक छोटा सा बच्चा उसके सामने, उसकी ज़िंदगी में है और उसके अलावा उसकी पूरी दुनिया बिखर गई है। जिस लड़की ने सबको एकदम ताक पे रख के, किनारा करके उस आदमी से शादी की, क्या वो आदमी इतनी जल्दी छोड़ के चला जाएगा? उसने कभी नहीं सोचा था अमर के बारे में। एक छोटा सा बुखार होने पे जिस समय अमर के लिए वो इतना रो रही थी, इतना परेशान थी कि इन्हें कुछ हो गया है और पल पल पे उसकी जी घबरा रहा था, वही आकांक्षा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले की आप वीडियो उठा के देखिए जिसमें वो शादी कर रही, मैंने उसके सारे वीडियो देखे हैं आकांक्षा के। जिस समय वो शादी कर रहे हैं तो फैमिली में जो उसकी सास ससुर या जो लोग सामने खड़े हैं कैमरा लेकर, वो सब पूछ रहे हैं कि तुम घबरा तो नहीं रही हो? तो कह रही है नहीं, मैं घबरा नहीं रही हूँ। तो ये अपनी मर्जी से शादी कर रही हो? तो वो बोल रही है हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से पूरे होश हवास में शादी कर रही हूँ। तो इतनी हिम्मत वाली लड़की, जब वो प्रेग्नेंट है, मैंने उस समय का भी वीडियो देखा कि कितना खुश थे वो सब। और जब बेटा हुआ तब भी अपने बच्चे का फेस रिवील कर रही है और कह रही है कि आज मैं अपने बाबू का फेस रिवील कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा और मैंने अपने बाबू के नाम का एक चैनल बनाया है, उस पर बाबू की सब कुछ जाएगा, तो आप अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखिएगा। वो आकांक्षा खिली हुई कितनी सुंदर और मासूम लग रही थी, लेकिन वही आकांक्षा अमर जी के जाने के बाद की उसकी शक्लें, जो 2 वीडियो आया, देखिए जमीन आसमान का अंतर है। और जो सेकंड वीडियो आया है उसके बच्चे के साथ की, वो बता रही है कि मैंने सारे रिचुअल्स कर लिए हैं जो भी होते हैं। रिचुअल्स तो खैर सभी जानते होंगे कि पति के मरने के बाद औरत के पास बहुत सारे रिचुअल्स होते, बहुत करते हैं, चाहे पति जाए या पत्नी जाए, सभी के रिचुअल्स होते हैं। तो उसने सारे रिचुअल्स करके बिल्कुल मतलब वो बता रही थी कि मैं खाया नहीं जा रहा, मैं इसलिए खा रही हूँ कि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ। अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मेरी फैमिली में मेरे परिवार वाले कह रहे हैं तुम खाओगी नहीं तो बच्चे को दूध कहाँ से पिलाऊंगी। ये तो सही बात है, बच्चा कितना छोटा, कितना प्यारा, उसे क्या पता कि उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं है। कभी वो समझदार होगा तो समझेगा। खैर समझना ही पड़ेगा, ये हालात ही ऐसे कुछ हैं। लेकिन लोगों का क्या कहें, क्या इस समय उनके हाथ बढ़ेंगे? अब तो आकांक्षा की मदद करने की ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब अमर भैया को ये सब प्रॉब्लम चल रही थी 4 महीने में, उनके ना हाथ में चोट लगी थी, यहाँ से शुरू हुई और वो चोट ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे उसने कैंसर का रूप ले लिया। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, शायद ये पूरी जर्नी जो थी इनकी, जो पूरी मुश्किल भरा दौर था, ये अपना
साझा करते रहते तो शायद इनको इमोशनली भी थोड़ा हेल्प करती, इनकी ऑडियंस करती और सभी करते, और शायद फाइनेंशियली भी इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलती, जिससे इनका घर का खर्चा चल सकता था और इनकी इनकम भी अच्छी होती यहाँ से, और ये जो अब ज़रूरत है पैसे की, ये सब पूरा होता। तो शायद आकांक्षा बहुत हिम्मत करके और ये सब सोच समझ के, शायद उसके आसपास वाले लोगों ने समझाया होगा, तो थोड़ा एक दो उसने वीडियो डाले हैं, और वीडियो डालना भी चाहिए। लेकिन हाँ, तुरंत आकांक्षा अगर इतनी हिम्मत करके आई है तो मैं उसकी बहादुरी की दाद देती हूँ कि इतने बुरे वक्त में, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक दो तीन दिन हुए हैं उसके पति को गए, और उसने बहुत हिम्मत करके अपने छोटा छोटा ही सही एक वीडियो डाला अपनी जानकारी के लिए कि मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसा कर रही हूँ, मुझे ये करना है, ये बेटा मेरा ऐसा। बहुत 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 हिम्मत वाली लड़की है भाई, और सच में क्या करेगी, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसे जीना है अपने बेटे के लिए, ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे पाए। अब उसको जीना ही पड़ेगा और उसको दोहरी हिम्मत से खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अब ये देखना है कि जीरो, यहाँ से तो वो शुरुआत अब जीरो से करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो उसको, उसके साथ थे अमर जी, तो अमर के साथ रह करके वो बहुत फेमस जोड़ा था, बहुत फेमस कपल थे और बहुत अच्छे कपल हैं, कंट्रोवर्सी से बिल्कुल दूर रहते हैं, और वही उनकी ऑडियंस भी जानती है कि बिल्कुल एकदम सादगी भरा जीवन है उन लोग का, जो भी सही बातें होती वही वो लोग बताते हैं, और कहीं की हेरा फेरी जैसी कोई बातें नहीं है। तो देखना है कि अब उनकी मदद कौन कौन करता है। अब ज़रूरत ही है यहाँ पे मदद करने की, क्योंकि आकांक्षा अकेली है ना। अब उसको चैनल भी चलाना है, बच्चे को भी पालना है, और आकांक्षा के घर शायद कोई दूसरा है भी नहीं कमाने वाला अभी। तो यहीं पे अब देखना होगा कि कौन कौन से हाथ बढ़ते हैं उसकी हेल्प के लिए। तो मैंने देखा, जब सेकंड वीडियो मैंने देखा कि आकांक्षा खा रही है अपने बच्चे के लिए और बता रही है, उसने वॉइस कवर की थी पीछे से, और उससे खाया नहीं जा रहा है। यार कोई भी नहीं खा पाएगा ना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन हाँ, जो लोग उसे प्यार करते हैं उसे थोड़ा भरोसा दें, उसे हिम्मत दें, उसके कमेंट सेक्शन में इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आप उसकी हिम्मत मत तोड़िए, आप उसकी हिम्मत बनिए अगर आप उससे प्यार करते हैं। तो देखिए, अभी आकांक्षा की बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसे कि एक समय पे स्नैपी गर्ल की थी, ठीक। वो भी बाहर आई, बहुत उसने भी हिम्मत दिखाई, और सारी जो भी जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबको किनारे करके वो भी बाहर आई ना। तो सेम ऐसे भी यहाँ भी होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी बहुत से सवाल होंगे उसके ऊपर, बहुत से लोग उसको शक भरी निगाहों से देखेंगे, बहुत से क्वेश्चन मार्क आएंगे उसके दामन पे कि ऐसा था तो ऐसा करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया। अभी उसे ना बहुत जितने भी है ना, बहुत सारे एग्जाम से निकलना पड़ेगा, बहुत से ऐसे ऐसी परीक्षा उसको देनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी अग्नि परीक्षा उससे लोग लेंगे जिसका कि कोई अधिकार भी नहीं होगा। वो भी बोलेगा कि अरे ये तो हंस रही है, इसे तो बिल्कुल गम ही नहीं है, 4 दिन हुआ इसके पति को गए, फिर ये देखो हंस रही है, कैसे खा रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, कैसे, इसे तो बिल्कुल दुख ही नहीं है, अरे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आएंगी, क्योंकि ये समाज है और समाज में हम सब रहते। लेकिन ये सही नहीं है, कम से कम उसको कुछ टाइम देना चाहिए, उसको कुछ टाइम इस घड़ी से निकलने का देना चाहिए। इस जो उसे बाधा मिली है ना, एक घेरा मिला है ना विधवा का, उससे बाहर निकलने का, विधवा ना होकर के उसे एक इंसान समझना चाहिए। विधवा होना या सुहागन होना अपने बस में नहीं होता। वो नहीं चाहती थी कि जिस आदमी के लिए मैंने सब कुछ, सारी दुनिया छोड़ दी, वो मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस तरह की किसी भी लेडी को देखते हैं ना, तो उनकी मदद अगर नहीं कर सकते तो उनसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद मत कीजिए, उनसे किसी तरह की भी ऐसी बातें मत कीजिए कि जिनसे उनका मनोबल टूटे। वो उनके ऊपर एक क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव आए, कोई प्रेशर आए उनके दिमाग पे, है ना। और ये समय है, समय निकल जाएगा, ऐसे ही आकांक्षा का भी समय निकल जाएगा, बीत जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा और वो काम करेगी तो सारी बातें पीछे हो जाएंगी। लेकिन हाँ,
जो ये अमर जी की यादें हैं वो कभी नहीं दिल से जाएंगी, क्योंकि उसने प्यार किया था, उनसे शादी की थी और शादी भी ऐसे सिचुएशन में की थी। आपने देखा होगा, अगर उसके पास उसका चैनल, उस पर शॉर्ट वीडियो है, सारे वीडियो ही पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। तो ये कोई आसान भुलाने वाली बात नहीं है, फिर भी उसका हमें हेल्प करनी है इमोशनल तौर पे, और आप उसको अगर फाइनेंशियली कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक आप सभी से राधे राधे।